जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था चीनी और चिकनाई की भरमार नितांत अहितकर। बहुत ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा चिकनाई अगर हम खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। कहीं आप खाद्य पदार्थों के साथ जहर तो नहीं खा रहे? विविध रंगों से सजी संवरी धरती की गोद का लाडला शिशु मानव आज अपनी धरती माँ की तरह ही रंग प्रिय है। बेरंगी चीज उसे बेमजा और आकर्षक लगती हैं। उसकी इस रंग प्रियता ने खाने की वस्तुओं में भी रंग का जौहर दिखलाया है। और भारतवर्ष जैसे 6 ऋतुओं वाले देश में तो कुछ अधिक ही रंगों की बहारें खिली हैं। रंगीन खाद्य पेय पदार्थों के रूप में बाजार में निकल जाइए, एक से एक बढ़कर मिठाइयाँ सजी रहती हैं दुकानों पर और उन्हें आकर्षण प्रदान करता है रंग। हर चीज आपको रंगीन मिलेगी। जलेबी लो तो रंगीन, बर्फी लो तो रंगीन, और तो और एक एक मिठाई में 4-4, 5-5 रंगों का मेल मिलाते हैं मिठाई बनाने वाले। इस रंग ने लोगों के मन को स्वाद से कुछ अधिक ही मोहा है। जिह्वा को स्वेच्छाचारिणी और स्वादोन्मुख बनाने में बहुत कुछ इन रंगों का हाथ रहता है, जो आंखों की चिरोरी करके जिह्वा तक अपना संदेश पहुंचा देते हैं। किंतु कभी आपने सोचा भी है कि आंखों को भाने वाले और जिह्वा के प्रेरित करने पर तन को बहकाने वाले ये रंग बिरंगे रंग कितने घातक हो सकते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए? मिठाइयों को ही लें, अन्य पदार्थों की चर्चा आगे से हो पाएगी। प्रथम तो मिठाइयाँ स्वयं ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मैदे की बनाई गई मिठाइयाँ पेट में जाकर सड़न पैदा करती हैं। करेंगी क्यों नहीं? मैदे का तो गुण ही लोई बनकर लिपटना है, तो वह आंतों से क्यों नहीं लिपटेगी? मैदा जब लिपटा रहेगा तो सड़ेगा भी सही। बिस्कुट, केक, पेस्ट्री आदि अंग्रेजी ढंग के पकवान भी इसी मैदे से बने होने के कारण उतने ही सड़न के कारण होते हैं। खोए की मिठाइयाँ भी कोई लाभकारी नहीं होती। दूध के सारे तत्व जो खोआ बनाने की प्रक्रिया में ही जल जाते हैं। बच रहता है छूछ, वह भी सफ़ेद चीनी, जिसे महात्मा गांधी सफ़ेद जहर कहा करते थे, से संयुक्त होकर दुष्पाच्य और छूछ रह जाती है। उस पर से इसमें मिलाए जाने वाले अप्राकृतिक रंग ने तो उनको और भी घातक बना दिया है। गुणवत्ता जिसमें होती है उसे सजने संवरने की क्या आवश्यकता? रोटी जिसे हम रोज खाते हैं उसे कभी सजाने संवारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसे रोज रोज खाते हुए भी ऊबते नहीं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता है। उसमें रंग डालने की बात हम सोचते ही नहीं। और सजी सवरी मिठाइयाँ एक दिन खाई तो अच्छी लगी, दूसरे दिन भी खानी पड़ी तो बेमन से खाई, पर आगे यदि खाना पड़े तो फिर मन ही नहीं करता, न खाई जा सकती हैं। हमारी भूख, हमारी जिह्वा सब मिठाई के विरोध में हड़ताल करने लगते हैं। इस गुणवत्ता का उपयोगिता से विहीन होने के कारण उसे रंगीन बनाना पड़ता है। मनुष्य की सहज स्वाभाविक कला प्रियता और रंग प्रियता का लाभ उठाकर मिठाइयाँ आदि ने अपने को रंगीन बनाकर मिठाई विक्रेताओं की दुकान चलती रहने देने की व्यवस्था बनाई है। मिठाई और खाने की सामग्रियों में जमकर प्राकृतिक रंग मिलाए जाते रहे, तब तक तो इन रंगों के द्वारा तो कुछ अधिक हानि नहीं हुई। यह आवश्यक होता रहा है कि इन रंगों ने मनुष्य को ठूस ठूस कर खाने के लिए ललचाया और उसे पेटू बनाया है, और उसका यह पेटूपन कई रोगों का कारण बना है, साथ ही स्वास्थ्य नाश का कारण भी। औद्योगिक क्रांति के पहले खाद्य पदार्थों में, मिठाइयों में प्रायः प्राकृतिक रंग ही मिलाए जाते रहे थे। ये रंग कुछ अधिक हानिप्रद नहीं थे। मिठाइयाँ तो अपने आप में रोगों की जड़ रही थी, इसमें तो शक नहीं। औद्योगिक क्रांति के बाद जब प्राकृतिक रंगों के स्थान पर कृत्रिम रसायन रंगों का प्रयोग होने लगा, तब से मनुष्य के लिए ये मिठाइयाँ नमक छुरी सी घातक बन रह गईं। रंगों के आकर्षण में यह जहर भी हो सकता है। यह जहर अनेकानेक रोगों का जनक भी हो सकता है। ये कृत्रिम रंग पाश्चात्य देशों में ही आविष्कृत हुए। पहले वहीं आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, शरबत, आइस कैंडी जैसे व्यंजनों में यह प्रयुक्त हुआ। यह घातक रंग प्रयुक्त होते ही रहे वर्षों तक, और लोग उन्हें खाते रहे और बीमार होते रहे, पर किसी को पता ही न चला कि यह उन रंगों की करामात है। वर्षों बाद खोज करने पर इनकी पोल खुलनी आरंभ हुई। सबसे पहले मक्खन रंगने में प्रयुक्त होने वाले पीले रंग बटर येलो का नंबर आया,
खोज से ज्ञात हुआ कि यह सिरोसित फैलाता बटर येलो के बाद दूसरी संश्लेषित और अकार्बनिक रंग की बारी आई तो ये प्रायः सभी हानिकारक सिद्ध हुए। इनमें तांबा, पारा, शीशा आदि जहरीले पदार्थ मिले रहते हैं। परीक्षणकर्ताओं ने यह माना कि प्राकृतिक रंग लगभग हानिकारक नहीं होते। इन शोधों के अनंतर पश्चिमी देशों में प्रायः सभी संश्लेषित और अकार्बनिक रसायन रंगों को खाद्य पदार्थों में मिलाना वैधानिक अपराध माना जाने का विधान बना। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन रंगों पर पाबंदी लगाई। लाल, नीले और पीले बुनियादी संश्लेषित रंगों के शुद्ध रूप में प्रयोग की छूट रखी गई। इनका कड़ाई से पालन करने की व्यवस्था और नियम तोड़ने वाले के लिए दंड व्यवस्था बनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कुछ ही वर्षों में सभी पाश्चात्य देशों में खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले रंगों के संबंध में कानून बनाए गए। विज्ञान से मनुष्य ने समय और दूरी पर विजय पाई, उसके साथ ही ये रंग हमारे देश में भी आए, यहाँ भी मिलाए गए, यहाँ भी कानून बने और कानून के बने रहते भी खाद्य पदार्थों में मिलावट का क्रम चलता रहा। बाजार में मिलने वाले बोतलबंद शरबतों, आकर्षण रैपरों में लिपटे बिस्कुट, बेबी फूड, कन्फेक्शनरी मिठाइयों में ही नहीं, यहाँ तक कि दालों पर भी यह रंग चढ़ाया जा सकता है और स्वार्थवश कई लोग ऐसा करते भी हैं। बम्बई के श्रीमती मोतीबाई ठाकर सी होम साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऑनरी डायरेक्टर डॉक्टर बी सदाशिवन, जो 20 वर्ष तक बम्बई महानगर पालिका के म्यूनिसिपल एंड पब्लिक एनालिस्ट पद पर कार्य कर रहे थे, जाने माने आधार जीव रसायन शास्त्री हैं। उन्होंने अपनी 20 वर्ष के महानगर पालिका के म्यूनिसिपल एंड पब्लिक एनालिस्ट के रूप में किए अनुभवों का ब्यौरा देते हुए बताया कि मैं 1946 से 20 वर्ष से लगभग 20 वर्ष तक बृहत्तर बम्बई में म्यूनिसिपल एंड पब्लिक एनालिस्ट रहा और प्रतिवर्ष खाद्य सामग्री के हजारों नमूनों का विश्लेषण किया और बहुत सारे मुकदमों में गवाही दी। बहुत तरह की खाद्य सामग्रियां मेरे सामने से गुजरी और मैंने गौर किया कि इनमें बड़े अनुपात में ऐसी चीज़ों थीं जिनमें रंग मिले थे और ये रंग भी ऐसे जो कानून के द्वारा वर्जित थे। सरकार ने खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट तथा खाद्य पदार्थों में वर्जित रंग मिलाए जाने की घृणित प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। नगर पालिकाओं के स्वास्थ्य अधिकारियों के नियंत्रण में जो खाद्य निरीक्षक होते हैं, उन्हें किसी भी संदिग्ध पदार्थ को पकड़ने और उनके नमूने लेकर विश्लेषण के लिए ऊपर भेजने के कई अधिकार दिए हुए हैं। खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों में यही विश्लेषक कुछ हानिकारक और वर्जित रंग मिले हुए पाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जाता है और दोषी पाए जाने पर उसे सजा देती है। पर इसके बावजूद भी पिछले काफ़ी समय तक न तो मिलावट में ही कमी आई और न ही वर्जित रंगों के प्रयोग में ही। केंद्रीय सरकारों ने खाद्य पदार्थों में जिन रंगों को मिलाने की छूट दी है वे हैं कोचिनियल या कर्मा इन केरामेजी लाल रंग जो कॉर्कस कैफ्टाई नामक कीड़े से बनता है, कैरोटिन और कैरोटिनायड पीला व नीला रंग जो पत्तियों से व गाजर से बनता है, क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रंग, राइबोफ्लेविन, कोमेल जय शक्कर से बना भूरा रंग, अनाटो पीला, नारंगी बिक्सा ओरेलाना नामक पौधे के बीजों से बना रंग, केसर, कुरकुमीन और पीला मीण रंग, ये किसी भी अनुपात में खाद्य पदार्थ में मिलाए जा सकते हैं। कानून की पकड़ तभी काम करती है जबकि जनता भी जागरूक हो और कर्मचारी भी ईमानदार। इस पकड़ से बचने की गलियां भी कम नहीं रहीं। 20 वर्ष के एनालिस्ट के जीवन में अर्जित अनुभवों के आधार पर डॉक्टर बी सदाशिवन ने बताया कि आजकल सबसे सरलता से उपलब्ध है केसरिया रंग। यह खाद्य पदार्थों में मिलाने के लिए स्वीकृत नहीं है, पर यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खूब मिलता है और धड़ल्ले से मिलाया जाता है। यह मिलाया ही नहीं, केवल दालों को चमकाने में भी काम में लाया जाता है। वे यह भी स्वीकारते हैं कि प्रयोगशाला में किसी खाद्य पदार्थ में मिले हुए रंग की जांच करना यों सरल है, पर न्यायालय में उसे सिद्ध करना उतना आसान नहीं है।
वे स्वयं भी कुछ मुकदमों में मूंग की दाल में केसरिया पीला रंग मिलाने की बात इसलिए सिद्ध नहीं कर पाए थे कि उन्होंने एक ही प्रणाली से उसका विश्लेषण किया था, अतः उनकी रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी गई। रसायन विज्ञान ने इन नानाविध विष युक्त रंग का ही नहीं, सैक्रेन जैसे पाउडर और नानाविध एसेंस खोज निकाले जिनसे गंध उड़े मिट्टी के तेल को कई प्राकृतिक गंधों युक्त तेल जैसा बना देना सहज संभव है। इन सब खोजों का मिलावटियों ने खूब लाभ उठाया है। इसका एक घातक स्वरूप है खाद्य पदार्थों में अस्वीकृत रंगों का मिलाना। खाने वाले समझते हैं कि वे मिठाई, केक, बिस्कुट खा रहे हैं और यदि उस आकर्षक मिठाई में मिलाया गया रंग यदि स्वीकृत रंग नहीं है तो वह हानिकारक जहरीला है। तो यह मिठाई खाना कितना महंगा पड़ सकता है। यूं भी मिठाइयाँ कोई लाभकारी खाद्य पदार्थ नहीं होती। बोतलबंद शरबत, श्वेत रंग बिरंगे आइसक्रीम और आइस कैंडी तथा बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ आदि जो बाजार में बिकती हैं, इनमें इन हानिकारक रंगों का कितना प्रयोग हो सकता है, इसे डॉक्टर वी सदाशिवम ने अपनी 20 वर्ष के खाद्य विश्लेषक के अनुभव के रूप में बताया ही है। जब हर वस्तु में मिलावट हो रही है और खाद्य पदार्थ में विशेषकर, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य नाश और रुग्ण होने से बचाव करने की दृष्टि से अपनी स्वाद प्रियता और रंग प्रियता को छोड़कर बाजारू खाद्य पदार्थों का प्रयोग बंद कर देना विवेकपूर्ण है। यदि हानिकारक होते हुए भी मिठाइयाँ आदि का चाव मिटता नहीं तो व्यक्ति घर पर शाकाहारी मिष्ठान और व्यंजन बनाए, उनमें भी देशी घी, गुड़, देशी शक्कर, गुड़ और प्राकृतिक रंगों का तथा गाजर, हल्दी आदि के रंगों का प्रयोग किया जाना ही उचित है स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें केमिकल वाले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए खाद्य पदार्थों में और उस तरह के रंगों से बनी हुई बाहर की मिठाइयाँ, पेस्ट्री, केक इत्यादि नहीं खाने चाहिए। अगर हमें खाना ही है तो घर पर शाकाहारी शक्कर मिष्ठान और व्यंजन बनाएं जिसमें देशी शक्कर, गुड़ और प्राकृतिक रंग के रूप में गाजर, हल्दी इत्यादि का प्रयोग करके बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।